हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। जो लेंस का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, ट्रिक से देखेंगे इसको, है ना, ट्रिक से देखेंगे, कभी भूलेगा नहीं आपको। देखिएगा, पहले लेंस उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, हम एक उत्तल लेंस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ किए, उत्तल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस से ये जो लाइनिंग हमने बनाया था ये क्या होता है, ये होता है हमारा मुख्य एक्सिस। मुख्य एक्सिस होता है, ठीक है, मुख्य एक्सिस होता है। समझ बात आई, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे, है ना, यानी इन्फिनेटिव ये मानते हैं, इन्फिनिटी है ये सेंटर C1 फर्स्ट वाला प्रकाशीय केंद्र। इसके बाद F1 प्रथम दूरी, प्रथम फोकस दूरी, और इधर आते हैं तो ये आपका हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2। ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर है बात। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि पहला कंडीशन ये बन जाएगा कि पहली कंडीशन में यदि वस्तु आपकी किस पे रखी है, अनंत पर रखी है। किस पर रखी है दोस्त मेरे, अनंत पर रखी है। दूसरी कंडीशन अनंत और केंद्र के बीच जो रखी है, पहले केंद्र की वक्रता केंद्र के बीच रखी है, पहले वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर रखी है। चौथी इन दोनों के बीच रखी है। पांचवी क्या है, प्रथम फोकस पर रखी है। छठी क्या है कि प्रकाशीय केंद्र, ये हमारा क्या है, लेंस का ये जो होता है ये क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, जिसको ओ बोलते, ये ओ है, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। कैसा है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, तो छठा कंडीशन में इन दोनों के बीच रखी है, इन दोनों के बीच रखी है, प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अब क्या होगा कि इसको इन्वर्स कर लेंगे। इन्वर्स करने का मतलब ये है कि जैसे हमने बताया था कि अवतल दर्पण में कि यहाँ से हम इन्वर्स करते थे, लेकिन इसका प्रतिबिंब तो इधर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इनके बीच 4 लिखेंगे, इनके बीच 3 लिखेंगे, इन दोनों के बीच 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 6 जो बनेगा, 6 इधर ही बनेगा ये प्रतिबिंब मेरा। क्लियर है, तो ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। पहले छोटा आता है तो पहले छोटा हो जाएगा, यहाँ छोटा लिख लीजिए, छोटा छोटा। इसके बाद बराबर आ जाता है, क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। इसके बाद कुछ बड़ा आ जाएगा, कुछ बड़ा आ जाएगा, इसके बाद बड़ा आ जाएगा, इसके बाद बड़ा आ जाएगा। क्लियर है ये। अब कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत हो गया। वक्रता केंद्र, पहला वाला वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया, पहला वाला वक्रता केंद्र हो गया। और प्रथम फोकस हो गया, प्रथम फोकस। इतना आपको डायग्राम बना करके बस देखना है। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही है, इतने डायग्राम से आपको देखना है। अब देखिए, पूछेगा कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, इस कंडीशन में प्रतिबिंब अगर प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, अगर प्रतिबिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी हो तो सीधा बनेगा, और वास्तविक हो तो उल्टा बनेगा। वास्तविक हो तो उल्टा बनेगा। ये जितने भी सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं तो आप बताएंगे कैसे बन रहे हैं। तो ये सारे जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं ये उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, बताइए, बिल्कुल। तो एक नोट कीजिएगा कि अगर प्रतिबिंब आभासी हो, कैसा हो, आभासी हो। अगर आभासी बनता है, अगर प्रतिबिंब आभासी हो तो सीधा बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और यदि वास्तविक हो तो उल्टा बनेगा। क्लियर है। देखिए, पहली कंडीशन में यदि हम कोई वस्तु अनंत पर रखे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी,
अनंत पर ही बनेगा। दूसरा, अनंत और वक्रता त्रिज्या के पहले वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सॉरी, ये देखो, अगर अनंत पर कोई प्रतिबिंब हमने रखा है तो कहाँ बनेगा? सेकंड फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? सेकंड फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा प्रथम द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। क्लियर है? द्वितीय वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। तीसरा पर, यदि वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है तो वक्रता केंद्र पहले पर बन रहा है तो वक्रता केंद्र ये दूसरे पर बनेगा, यानी दोनों इक्वल बनेंगे। चौथा, वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच बन रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगा। ठीक है। छठी कंडीशन में प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखी है तो कहाँ बनेगा? तो इन्हीं दोनों के बीच बनेगा। सुनना, इन्हीं दोनों के बीच बनेगा, लेकिन छठवां कंडीशन में अगर इन दोनों के बीच रखा है तो इन्हीं दोनों के बीच बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि आभासी के साथ सीधा बनता है। ये तो वास्तविक हो गया ना, तो वास्तविक के साथ हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्लियर है? शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में पूरा कंडीशन आ गई होगी। डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, एक दो बार करके देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अवतल लेंस। देखिए, किसकी बात करते हैं हम? अवतल लेंस की बात करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाएंगे किसका? अवतल लेंस का। ये हमारा हो गया एक्सिस। पहली कंडीशन जो होगी हमारा इन्फिनिटी पे होगा, प्रथम फोकस और यहाँ द्वितीय फोकस। इसमें दो ही कंडीशन होता है, जैसे आपका उत्तल दर्पण में दो कंडीशन, यहाँ अवतल लेंस में दो कंडीशन। पहली कंडीशन में यदि वस्तु आपकी कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है। पहली कंडीशन क्या है? वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे। दूसरी, अनंत और प्रथम फोकस के बीच रखी हुई है। ठीक है। तो अगर अनंत पर रखी है, इसका प्रतिबिंब किधर बन जाएगा? यहीं बनेगा, 1 पे बन जाएगा, प्रथम फोकस पे। और दूसरा, इन दोनों के बीच, यानी यह प्रकाशीय जो केंद्र है ना, इसको ओ पॉइंट, इसको प्रकाशीय केंद्र मानते हैं, इन दोनों के बीच बनेगा, यानी दूसरा डायग्राम यहीं बन जाएगा। और ये सीधा हो गया आपका, ये सीधा बन गया। तो सीधा के साथ कौन सा? यानी आभासी प्रतिबिंब बने। कौन सा प्रतिबिंब बने? आभासी प्रतिबिंब बने। ठीक है। तो अनंत पर रखा है कोई वस्तु तो प्रथम फोकस पर बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन जाएगा। क्लियर है? द्वितीय में प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखा है तो इन दोनों के बीच बनेगा, अनंत और प्रथम फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। तो ये शॉर्ट वीडियो में आपको हम दोनों बता दिए, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ये समझ बात आई? कल हम करेंगे लेंस का उपयोग और लेंस की क्षमता के बारे में, इसके फार्मूले के बारे में। तो लेंस हमारा हो जाएगा, लेंस का चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और मानव रंग के लिए रंग बिरंग वाले जो मानव नेत्र वाला है उसके बारे में बात करेंगे, कार्निया क्या है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ओके, आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त मेरे, कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मेरा भी चैनल को ग्रो करवाइए, है ना। आप लोग के बिना मेरा चैनल अधूरा है। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से ही तो हमारा चैनल ग्रो होगा। नहीं समझ में आ रही? लघु समझ में आ रही है तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।